वीडियो लेकर के आपके बीच में आए हैं। आपने टाइटल देख लिया होगा। एक साथी ने सवाल पूछा कि सर, चुनाव में जो धर्म जाति का उपयोग किया जाता है ये कैसे होता है और क्या ये करना ठीक है कि नहीं है, क्या इस आधार पर वोट मिलती है कि नहीं मिलती है, और कैसे कैसे जनता धर्म और जाति के आधार पर वोट दे देती है, और क्या हमें ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, आपकी राय क्या है? मुझे लगा इस पर बात रखनी चाहिए। बहुत सारे लोगों के मन में शायद ये सवाल होगा और शायद उनको अभी समाधान भी मिलेगा कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्यों कर लेते हैं, क्या इससे वोट मिलती है कि नहीं मिलती है, क्या ध्रुवीकरण से फायदा होता है कि नहीं होता है। ये बात तो सही है, होता है ध्रुवीकरण से फायदा, लेकिन सबसे पहले मैं अपनी राय रख देता हूं, उसके बाद फिर मैं बाकी चीजों में बात करूंगा कि कैसे लोग करते हैं, जनता क्यों इन्फ्लुएंस हो जाती है धर्म और जाति के आधार पर, और करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कहां करना है, कब करना है, उस पर बात करेंगे। सबसे पहली चीज तो जहां तक मेरी राय की बात है, मैंने बार बार कहा है, वो राजनेता जो धर्म और जाति के आधार पर राजनीति करते हैं, जो बांटने की राजनीति करते हैं, वो राजनेता कमजोर होते हैं, नाकाबिल होते हैं, डरपोक होते हैं। उन्हें पता है वो काबिल नहीं है, उन्हें पता है वो मुद्दों पर बात नहीं कर सकते, इसलिए वो भावनात्मक मुद्दे लेकर के आते हैं। और धर्म और जाति भारत में एक भावनात्मक मुद्दा है, इमोशनल मुद्दा है। बट ये बात सही है कि धर्म और जाति के आधार पर वोटों का ध्रुवीकरण होता है, लोग वोट देते भी हैं और वोटों को रोका भी जा सकता है किसी और को मिलने से, लेकिन ये करना नहीं चाहिए। और जिन जिन भी राजनेताओं ने धर्म की, जाति की राजनीति की, आप देखिएगा उनका तो भला हो गया, उनका तो विकास हो गया, वो तो डेवलप हो गए, लेकिन उस जाति का, उस धर्म का विकास नहीं हो पाया। वो जाति और धर्म वहीं रह गया, वो लोग वहीं रह गए, वो लोग आगे नहीं बढ़ पाए। क्यों? क्योंकि उनका तो उद्देश्य जाति और धर्म के मुद्दे उठाकर भावनात्मक रूप से लोगों को अपने साथ जोड़ना, लोगों की वोट ले लेना था, जाति का, धर्म का उत्थान करना नहीं था। और अगर उन्हें जाति और धर्म का काम करना ही था तो राजनीति के अलावा भी माध्यम थे, वहां कर सकते थे। उन्हें सत्ता चाहिए थी, और सत्ता ये बोलकर मांगते कि मैं तुम्हारी जाति का, मुझे सत्ता दे दो, मैं अपना परिवार के लिए, अपने लिए भला करूंगा, मैं अपने घर को अच्छा करूंगा, मैं अपने लिए पैसा कमाऊंगा, मैं घोटाले करके अपना घर भर लूंगा। तो क्या उस जाति के, उस धर्म के लोग उसे वोट करते? नहीं करते। तो क्या कहा गया? आपका धर्म खतरे में है, आपकी जाति खतरे में है। हाँ, ऐसे बोला जाता ना। और मैं बार बार कहता हूं, यदि कोई राजनेता कहे तुम्हारा धर्म खतरे में है, तुम्हारी जाति खतरे में है, तो समझ लेना यहां बात धर्म और जाति की नहीं हो रही है, उसकी कुर्सी खतरे में है। वो तुम्हारे धर्म को खतरे में दिखाकर अपनी कुर्सी को, के खतरे को हटाना चाहता है, या तो कुर्सी पाना चाहता है या कुर्सी जाने नहीं देना चाहता। इसलिए वो बार बार बोलेगा तुम्हारा धर्म खतरे में है, तुम्हारी जाति खतरे में है। ये नहीं बोलेगा तुम्हारे बच्चों का भविष्य खतरे में है, तुम्हारे स्कूल खतरे में, तुम्हारे अस्पताल खतरे में, तुम्हारी शिक्षा नीति खतरे में, तुम्हारी स्वास्थ्य नीति खतरे में, तुम्हारे बच्चों का भविष्य खतरे में है, सरकारी इंस्टीट्यूशन खतरे में है, सरकारी नौकरी खतरे में है। ये नहीं बोलेगा। क्यों? क्योंकि इन पर बोलेगा तो उसे बात करनी पड़ेगी, उसे अपनी राय देनी पड़ेगी, उसे बताना पड़ेगा अगर वो विपक्ष में तो सत्ता में आकर क्या करने वाला है, और यदि सत्ता में है तो क्या कर रहा है और क्यों बेहतर नहीं कर पा रहा। खैर, ये तो मेरी राय थी, लेकिन मेरा मानना यह है, अच्छे राजनेताओं, काबिल राजनेताओं, जननायक जो बनना चाहते हैं, उन्हें किसी एक धर्म या जाति का नहीं होना चाहिए, और होते भी नहीं है। जितने भी जननायक हुए वो सभी धर्म, सभी जाति के लोगों ने प्रेम करते थे, उन्होंने सबके लिए काम किया, उन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया, कभी धर्म जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करना। अगर फिर भी आप किसी धर्म की, किसी जाति की राजनीति करना चाहते हैं, उसके उत्थान के लिए काम करिए, धर्म और जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करिए। भेदभाव को पसंद नहीं किया जाएगा। अगर आप भेदभाव करके वोट ले भी लेंगे तो आप सफल राजनेता तो बन जाए, एक काबिल राजनेता कभी नहीं कहला पाएंगे। लेकिन हाँ, ये बात सही है, इससे वोट मिलता है और चुनाव में लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। और कैसे करते हैं? किसी पर्टिकुलर सीट पर किसी धर्म का वर्चस्व ज्यादा है, वोट ज्यादा है, तो वहां के उम्मीदवार को टिकट दे दिया, उस धर्म के, उस जाति के उम्मीदवार को टिकट दे दिया, और फिर क्योंकि वोट ज्यादा है तो संभावना है कि उस धर्म के वोट संगठित होकर के उस व्यक्ति को जिता लाएंगे। और भारत में कुछ सीटें हैं, आप देखते हैं, अब तो खैर बहुत कॉमन हो गया, टीवी में डिबेट होता है, ये ब्राह्मण बहुल सीट है, ये मुस्लिम बहुल सीट है, ये मुस्लिम में भी इस समाज की बहुल सीट है, इस समाज की डोमिनेंसी है, अपर कास्ट में भी इस समाज की डोमिनेंसी है। तो इस तरह की बातें आम हो गई हैं, जो कि नहीं होनी चाहिए थी। क्योंकि जब सांसद बनता है, विधायक बनता है, तो किसी एक जाति, एक धर्म का, एक क्षेत्र का विधायक नहीं होता, वो पूरी लोकसभा, पूरी विधानसभा का विधायक होता है। वो किसी भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता, करना भी नहीं चाहिए। बट कुछ लोग जो छोटी सोच के लोग हैं वो करते हैं। खैर, हमें उन पर नहीं जाना, हमें सीखना है। हाँ, ये बात सही है, इससे वोट मिलते हैं, और वोट मिलने का तरीका जैसे मैंने बताया, उम्मीदवार को खड़ा कर देना, उस जाति की अस्मिता के जो पुराने हीरो रहे हैं उनको आगे बढ़ा देना, और हर जाति में कुछ ना कुछ अच्छे लोग रहे हैं जिन्होंने अच्छे काम किए हैं, उनको आगे लगा देंगे, उस व्यक्ति को दिखाएंगे कि ये व्यक्ति भी ऐसे ही, जैसे इन महापुरुषों ने काम किए, ऐसे काम करना चाहता है, तो कुछ वोट मिल जाता है।
एक और चीज, जब उम्मीदवारों का सिलेक्शन होता है उस समय तो होता ही है, पार्टियां भी इस आधार पर काम करती हैं। किसी पार्टी को लगता है किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में ये मुद्दा उठा करके, इस धर्म का, जाति का, उनके प्रतीकों का मुद्दा, मंदिर का मुद्दा, मस्जिद का मुद्दा, धर्म स्थलों का मुद्दा, धर्म ग्रंथ का मुद्दा, या कोई ऐतिहासिक चीज वहां पर पैदा करके या तैयार करके और फिर उसको आगे लेकर के आए, तो उससे एक माहौल बनेगा और ध्रुवीकरण होगा। और समाज में क्योंकि शिक्षा की कमी है, समाज में इंटेलिजेंट या इंटेलेक्चुअल लोग कम है, तो उन्हें, ऐसे लोगों को मूर्ख बनाना आसान हो जाता है, जिनकी आस्था विश्वास इस चीज पर तो है कि हम अपनी जाति, अपने धर्म के लिए मरने मिटने को तैयार हैं, लेकिन जाति धर्म के आधार पर वो जीवन जीने को तैयार नहीं है। वो तैयार नहीं है उस धर्म ग्रंथ, जिस धर्म ग्रंथ को के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, जिस धर्म ग्रंथ की रक्षा के लिए लड़ने को तैयार है, उस धर्म ग्रंथ के आधार पर अपना जीवन जीने को तैयार नहीं है। क्योंकि कोई भी धर्म लड़ना, मारकाट करना नहीं सिखाता। हर धर्म में बताया गया एक इंसान के जीवन को बचा लेना, इससे बड़ा पुण्य का काम नहीं है। और यदि आपने किसी एक इंसान को भी नाहक परेशान किया, उसको दिक्कत करी, उसके साथ गलत कर दिया, तो ऐसे मानो आपने पूरी इंसानियत का गला घोट दिया। तो इंसान होने की सबसे पहली पहचान यही है कि हम एक दूसरे इंसान के साथ धर्म जाति के आधार पर कोई भेदभाव ना करें, और हम सामने वाले की परिस्थितियों को, स्थितियों को समझें और उसको सपोर्ट करें, उसको आगे बढ़ने में मदद करें, बिना किसी भेदभाव के, बिना ये देखे वो किस जाति का, किस धर्म का है। और हमारे देश का नागरिक है, ये हमारे लिए काफी है। हम सब भारतीय हैं और भारतीयता के आधार पर हम सब भाई बहन हैं, तो हमें एक दूसरे का सपोर्ट करना चाहिए, एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। और पूरी दुनिया, पूरा विश्व ही एक घर है। वसुधैव कुटुंबकम की हमारे देश की फिलॉसफी है। हमें हर व्यक्ति को आगे बढ़ने में मदद करनी चाहिए, सहयोग करना चाहिए, भेदभाव नहीं करना चाहिए। लेकिन जो आपका मूल सवाल था कि चुनाव में इसका उपयोग क्या रोका जा सकता है, अभी नियर फ्यूचर में तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि हमारे देश में अभी जाति धर्म का वर्चस्व काफी ज्यादा है। खासकर से अगर नॉर्थ इंडिया की बात करें तो नॉर्थ इंडिया के कुछ राज्यों में तो बहुत ज्यादा है। और उनके पिछड़े होने का एक बड़ा कारण यही है कि वो मुद्दों के आधार पर राजनीति ना होकर के वहां धर्म और जाति के आधार पर राजनीति हो रही है। और जहां मुद्दों के आधार पर राजनीति हो रही है, वहां पर देखिए धर्म और जाति की राजनीति पीछे छूटी और सभी पार्टियों को मुद्दों के आधार पर काम करना पड़ा। और उससे क्या होता है, उससे पार्टियों में तो कंपटीशन हो जाता है कि मैं ये दूंगा, मैं ये दूंगा, मैं ये दूंगा, लेकिन इससे अल्टीमेटली जनता का फायदा होता है। जनता ये देख पाती है कि किस पार्टी से, किस नेता से, किसकी विचारधारा से, किसकी रणनीतियों से, किसके मैनिफेस्टो से, किसके वादों से हमें और हमारी आने वाली पीढ़ी को लाभ होने वाला है। और जिससे जितना ज्यादा लाभ होने वाला है, उतना उसके साथ समर्थन, उसका वोट मिलता है और जनता उसको वोट कर सकती है। मैं मानता हूं कि मुद्दों के आधार पर राजनीति होनी चाहिए और धर्म और जाति राजनीति का मुद्दा नहीं होना चाहिए। फिर भी अगर आपको उस धर्म के उत्थान के लिए काम करना है, तो उस धर्म के धर्म प्रचारक बनिए और काम करिए। अगर जाति की अस्मिता के लिए काम करना है, जाति की बुराइयों को दूर करना है, जाति को आगे बढ़ाना है, तो उस जाति के नेता बनकर के काम करिए। राजनीति करने की जरूरत नहीं है, प्रतिनिधि बनिए उस जाति के। और जो राजनीति कर रहे हैं उनसे मिलिए, उनसे बात करिए, क्योंकि जाति धर्म के आधार पर राजनीति करना सही नहीं है और भेदभाव करना तो बिल्कुल भी सही नहीं। फिर भी अगर आप राजनीति करना चाहते, करिए, भेदभाव मत करिए। आप एक बार सांसद बन गए, विधायक बन गए, किसी जाति के आधार पर बन गए, मान लीजिए धर्म के आधार पर बन गए, अब आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी का हर नागरिक, आप उन सबके सांसद हैं, आप उन सबके विधायक हैं, आप उन सबके मुख्यमंत्री हैं, अपने पूरे राज्य की जनता के, आप पूरे राज्य की जनता के आप मुख्यमंत्री या मंत्री होते हैं, आप पूरे देश के प्रधानमंत्री होते हैं। जब आप पद पर पहुंच जाएं तो बस उसको एक टूल की तरह इस्तेमाल किया, छोड़ दिया। अब कम से कम भेदभाव नहीं करना, वरना आप शायद एक अच्छे धर्म प्रचारक बन जाएंगे, शायद सफल नेता भी बन जाएंगे, लेकिन एक अच्छे इंसान कभी कभी इतिहास में नहीं कहला पाएंगे। इतिहास कभी भी आपको एक ऐसे व्यक्ति के रूप में याद नहीं रखेगा जिसने समाज की इकट्ठा करने के लिए, समाज को एकजुट करने के लिए, सबको साथ लेकर चलने का प्रयास किया हो। हमेशा आपको बांटने वाले, तोड़ने वाले ऐसे व्यक्ति के रूप में ही याद रखेगा जिसने समाज के उत्थान के लिए काम ना करके समाज के पतन का काम किया। क्योंकि लॉन्ग टर्म में चाहे किसी भी आधार पर भेदभाव हुआ हो, भेदभाव समाज के लिए नुकसानदायक होता है, समाज का पतन करता है। भेदभाव से कभी भी वो देश, वो राष्ट्र, वो समाज तरक्की नहीं कर सकता, चाहे किसी भी आधार पर भेदभाव किया जाए। इसलिए हमारी कोशिश होनी चाहिए भेदभाव को मिटाया जाए, हमारे जो डिफरेंस है उनको मिटाया जाए और साथ मिलकर के एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना करके कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, देश के लिए, राज्य के लिए विजन रखा जाए। और जो अच्छे लोग होंगे वो उसको जरूर स्वीकार करेंगे। और जब लोग पढ़ लिख जाएंगे, समझदार हो जाएंगे, तो उन्हें पता चलेगा वाकई ये व्यक्ति अच्छा व्यक्ति था या व्यक्ति ने अच्छा काम किए। इतिहास आपको अच्छे व्यक्ति के रूप में जरूर याद रखेगा, भले आप उतने सफल ना भी हो पाए।